हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 165 जो कि 9 फरवरी 2021 की है। और इसमें हम रिकॉर्डिंग डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स एंड ड्राइंग कंक्लूशंस फ्रॉम इट करेंगे, यानी हम इसमें टेलीमार्क्स सीखेंगे। और इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक है पकौड़े की दुकान। ठीक है, तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। शिवानी के भैया की चाट पकौड़े की दुकान है। एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक मूल्य की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालनी थी। जाने से पहले भैया ने शिवानी को बिकने वाली चीजों का हिसाब रखने को कहा। शिवानी गिनती ना भूल जाए, उसके लिए भैया ने अपनी कॉपी में टेलीमार्क्स लगाना शुरू किया। तो शिवानी के भैया जा रहे हैं सूखा राशन लेने के लिए किसी और दुकान में, तो अब शिवानी को दुकान संभालनी है। तो भैया ने टेलीमार्क्स लगाकर शिवानी को इस तरीके से रेट की लिस्ट पकड़ाई है कि देखो इन ये सारी चीज़ें लिस्ट है इसकी। देखो जैसे समोसे जो हैं, समोसे 7 रुपये पर पीस मिलते हैं, ब्रेड पकोड़े 10 रुपये पर पीस और पनीर पकोड़ा 15 रुपये पर पीस। ठीक है, तो ये रेट की भैया ने टेलीमार्क लगाकर लिस्ट पकड़ा दी है शिवानी को। तो टेलीमार्क क्या होता है बच्चा? टेलीमार्क, देखिए टेलीमार्क के हम नियम जानते हैं। टेलीमार्क लगाने के नियम देखिए, जैसे ये एक को हम कैसे लिखेंगे? एक छोटी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 लिखने के लिए हम 2 छोटी लाइन खींचेंगे। 3 लिखना है टेलीमार्क में तो हम 3 छोटी लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से टेलीमार्क हम लिखते हैं। 4 लिखना है तो हम 4 छोटी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अगर 1 बताना है तो 1 लाइन खींचिए, 2 बताना है तो 2 छोटी लाइन, 3 बताना है तो 3 छोटी लाइन और 4 बताना है तो 1 2 3 4 छोटी लाइन। तो ये टेलीमार्क्स लगाने के नियम है। ऐसे हम गिनती दिखाते हैं टेलीमार्क्स से। अब हम देखेंगे शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब। इसका ये हमारा क्वेश्चन है, इस टेबल को हमें करना है पूरा। तो जैसे समोसे हैं, समोसे शिवानी ने बेचे। ठीक है, टेलीमार्क्स लगा हुआ है, उसने 4 बेचे क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 4 है ना। तो इसका मतलब 4 डंडों का मतलब 4 बेचे, तो संख्या क्या आ गई हमारी 4। ठीक है, और कुल कीमत कितनी थी एक समोसे की? एक समोसे की थी 7 रुपये। तो 7 रुपये कुल कीमत है ना। तो बेचने कितने हैं उसे? 4, और उसकी कीमत कितनी है? तो इंटू लगाकर 7 लिख देंगे, तो 4 × 7 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संख्या कि उसे कितने बेचने हैं, इंटू लगाकर एक की कीमत कितनी है? 7। तो 7 हम बाद में लिखेंगे। उसे 4 समोसे बेचने हैं तो 4 पहले, फिर इंटू का साइन लगाकर कितनी कीमत है एक समोसे की? 7। तो 7 बाद में, है ना। तो ये हम करते हैं। मल्टीप्लाई तो हमने सीखा है, आप लोगों को पता ही है कि हम गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस तरीके से, है ना। तो आप लोगों को तो पता ही है। तो वैसे ही हमें करना है। उसे लेने हैं 4 समोसे उसने बेचे हैं, और तो हम 4 को पहले लिखेंगे और एक समोसे की कीमत कितनी है? 7। तो 7 को इंटू में हम बाद में लिख देंगे। 4 × 7 कितना हो जाएगा? 4 7 28। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 28। तो इधर हम 28 लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 8। अब आगे, ब्रेड पकौड़े शिवानी ने बेचे, और कितने बेचे? 1 2 3, 3 डंडियाँ है ना, तो मतलब उसने बेचे 3, तो इधर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 ब्रेड पकौड़े उसने बेचे, तो 3 इंटू, और एक की कीमत कितनी है? एक ब्रेड पकौड़े की कीमत है 10 रुपये, तो 10 बाद में। तो 3 उसने बेचे तो 3 पहले, फिर एक की कीमत कितनी है? 10, तो 10 बाद में। तो 3 × 10 कितने हो जाता है बच्चा? 3 10 30। 3 × 10 3 10 30। ठीक है, अब आती है पनीर पकौड़े की बात। देखिए पनीर पकौड़े बहुत यम्मी लगते हैं ना, तो वही है ये। 2 इसमें लगी हुई है डंडियाँ, 2 डंडियाँ यानी 2 संख्या, है ना। 2 डंडियाँ यानी 2 संख्या। तो उसने 2 पनीर पकौड़े बेचे। अब पनीर पकौड़े उसने कितने बेचे? 2, तो 2 पहले, और एक पनीर पकौड़े की कीमत हमने जानी थी 15 रुपया, तो 15 रुपये बाद में। ठीक है, जितने बेचे उसने वो पहले, फिर इंटू का साइन लगाकर एक की कितनी कीमत है? 15, तो 15 बाद में। तो 2 × 15 हमारा हो जाएगा। अब 2 15 यानी 2 15 किसी को आता है? नहीं आता ना। 2 15 अगर आप लोगों को नहीं पता और हमें इंटू करना है, हमें इंटू नहीं पता 2 15 कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? 15 और 2 इन दोनों का इंटू करना है ना। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 15, उसके नीचे हम 2, उसके बाद हम इंटू का साइन बराबर में लगा देंगे। हमने सीखा था इंटू करना।
तो 2 5 सा कितने होते हैं 10, 0 और 1 कैरी। अब 2 1 सा कितने होते हैं 2 और 1 वाला कैरी कितना हो जाएगा 3, तो 30 आंसर आ गया। तो यानी 2 15 सा क्या हो जाता है हमारा 30। आई होप समझ आ रहा है क्योंकि हमने तो इंटू करना सीखा है। तो हमारा आ जाएगा ये 30, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमने टेबल सॉल्व करी। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, शिवानी ने कितने ब्रेड पकौड़े बेचे? तो ब्रेड पकौड़े कितने बेचे थे बच्चा? यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बेचने की बात आई है, कुल कीमत नहीं पूछी ब्रेड पकौड़े की, पूछा कि कितने बेचे हैं उसने। तो देखो ब्रेड पकौड़े कितने बेचे 3 बेचे, यहाँ 3 डंडियाँ हैं तो 3 ब्रेड पकौड़े उसने बेचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब अगला है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री हुई? सबसे ज़्यादा देखिए ये समोसे उसने 4 बेचे, ब्रेड पकौड़े 3 बेचे, पनीर पकौड़े सिर्फ 2 बेचे। तो सबसे ज़्यादा क्या बेचा उसने? समोसे बेचे। तो सबसे ज़्यादा समोसे की बिक्री हुई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे समोसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3, शिवानी ने कितने रुपए कमाए? अब टोटल पूछा है ना कितने रुपए कमाए। अब अगर पूछा होता शिवानी ने समोसे के कितने रुपए कमाए तो हम समोसे का लिख देते, कुल कीमत आई थी 28 रुपये, तो उसने 28 कमाए। लेकिन ना ही इधर समोसे दिया गया, ब्रेड पकौड़े दिया गया, पनीर पकौड़े दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है कि शिवानी ने कितने रुपए कमाए। तो तीनों के जितने भी रुपए उसने कमाए ना उन तीनों को प्लस कर देंगे। समोसे के रुपए थे 28, ब्रेड पकौड़े के 30, पनीर पकौड़े के भी 30। तो ये सारे रुपए हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा उसने कुल कितने रुपए कमाए, है ना। तो जोड़ते हैं, यहाँ आ जाएगा 8, 3 3 इधर 6 हो जाता है, 6 और 2 हो जाएगा कितना होगा 8, है ना। 8 और 8 88 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 88। यहाँ पर पूछा है ना शिवानी ने कितने रुपए कमाए, तो इधर आ जाएगा हमारा ₹88। अब हम करते हैं आगे। ये तो हमारी हो गई वर्कशीट, हमने देखा ना टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। अगर 1 शो करना है तो 1 डंडी, 2 करना है तो 2 डंडी, 3 करना है तो 3 डंडी, 4 करना है तो 4 डंडी लगा देते हैं। तो हमें पता चल गया टैली मार्क्स, हमने इंटू किया और शिवानी ने कितनी चीज़ें बेची वो पता लगाया। अब ये हमारा हो जाता है टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब हम कुछ अलग चीज़ें करेंगे। आइए अब आपके परिवार के सदस्यों के खान पान के बारे में जानें, ठीक है। तो अब आपके परिवार के सदस्यों के खान पान के बारे में जानेंगे। इसका प्रश्न 1 है, आपके घर में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है? तो जो भी बनाई जाती है ना वो आपको इधर लिखनी है। सबसे ज़्यादा सब्जी आपके घर में क्या बनाई जाती है ये हम इधर लिख लेंगे। मैंने इधर लिख दिया पनीर। बेटा मैंने यूँ ही लिखा है ना, आपके घर में जो बनाई जाती है वो आप इधर लिखेंगे। अब क्वेश्चन 2 है, आपके घर में कौन सी सब्जी सबसे कम बनाई जाती है? सबसे कम बनाई जाने वाली सब्जी का नाम इधर लिख देते हैं हम लोग। आप अपने हिसाब से लिखना ना कि आपके घर में कौन सी सब्जी सबसे कम बनाई जाती है, ठीक है, वो आपको इधर लिखना है। तो देखो यहाँ मैंने करेला लिखा है क्योंकि ज़्यादातर करेला ना किसी को पसंद नहीं होता तो वो कम ही बनाया जाता है ना। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने यहाँ पर करेला लिख लिया है। प्रश्न 3 है, आपके घर में एक हफ्ते में कितनी बार सब्जियां खरीदी जाती हैं? 1 वीक में कितनी बार सब्जी खरीदी जाती हैं तो वो आप इधर लिख सकते हैं। अब देखो वो आप पर डिपेंड है बच्चा। अगर आपके घर में 1 वीक में अगर एक बार गए तो कम सब्जियां लाएं तो दूसरी बार भी जाना पड़ेगा। अगर एक बार में ही ज़्यादा सब्जी ले आते हैं आपके माता पिता तो एक बार में ही काम चल जाता होगा, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी तरीके से लिखना है इसको। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2, है ना। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब है प्रश्न 4, आपकी मनपसंद सब्जी कौन सी है? सब्जी मनपसंद पूछी है तो बेटा मैं तो अपनी मनपसंद सब्जी लिखूंगी। आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी, आपको जो सबसे ज़्यादा सब्जी पसंद हो वो यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर भिंडी और शाही पनीर लिखा है ना। आप वही लिखना जो आपको पसंद है। तो ये हमारी वर्कशीट थी और इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित पुस्तिका मैथ मैजिक में से प्रश्न संख्या 177 और 178 भी कीजिए। तो अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करना है तो आप अपनी गणित की पुस्तिका जो आपको मिली है मैथ मैजिक वाली, है ना, उसके पेज नंबर 177 और 178 भी कर सकते हैं। तो ये आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है बच्चा। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड बाकी वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना, ओके, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।